नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आईसीटी का यूज़, इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन एजुकेशन। तो शिक्षा में आईसीटी का क्या यूज़ है और कैसे हम लोग इस पर काम करते हैं। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी टीचर्स की ऑलरेडी आ चुकी है और अलग अलग स्टेट के लिए भी आ चुकी है। तो ये जो पैडागोगी है वो सबके लिए एक समान यूज़ किया जा सकता है। सो आईसीटी आखिर में है क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा टू सपोर्ट एंड इन्हेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आईसीटी का अर्थ क्या हो जाता है? आईसीटी का अर्थ होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो भी हो, शिक्षण में उसका प्रभावी उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करेंगे, स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे, इंटरनेट का प्रयोग कैसे करते हैं, स्मार्टफोन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ जब हम लोग यूज़ करते हैं अपने शिक्षण कला में, अपने लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको हम बोलते हैं आईसीटी। तो इसमें आईसीटी, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, सूचना का मतलब होता है आंकड़ों का एक व्यवस्थित क्रम। तो जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े जो होते हैं वो रॉ होते हैं, ठीक है। जब उसको हम व्यवस्थित क्रम में अरेंज कर देते हैं और उससे एक वैल्यूएबल आउटपुट निकलता है वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़फुल जो आउटपुट निकलता है वो कहलाता है इन्फॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार, बातचीत करना, यानी कि हम अपने संवाद को जब हम किसी दूसरे को पहुंचाते हैं, ठीक है, और उसको वो डिलीवर हो जाता है तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। और ये क्या होता है? टू वे होता है कम्युनिकेशन, वन वे भी होता है, टू वे भी होता है। तो जब हम लोग कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो वो कहा जाता है आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये दोनों क्या होता है? इंटीग्रेट करता है ना, इंटीग्रेटेड रहता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? आईसीटी का उद्देश्य क्या क्या होता है? छात्र की भागीदारी को बढ़ाना। हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो केवल थ्योरी पढ़कर बोर हो जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उनको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं? आईसीटी का उपयोग करके उनकी भागीदारी को बढ़ाते हैं अपने शिक्षण अधिगम में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों को समझ में आ रहा है, वो डायग्राम देखते होंगे, वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो उनको जब समझ में आने लगता है तो उनकी भागीदारी जो होती है वो बढ़ जाती है पढ़ाई में। अधिगम को व्यक्तिगत बनाना, यानी कि पर्सनलाइज लर्निंग, यानी हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल्स हो, पर्सनलाइज हम लोग लर्निंग बनाते हैं जिससे कि उनकी समझने की क्षमता और उनकी भागीदारी और बढ़ती है। सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना, प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग। प्रमोट कैसे करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग को? जब बच्चे एक साथ अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग ऑडियो विजुअल देख रहे हैं, सभी बच्चे किसी खास चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? बच्चों का एक सहयोगात्मक जो रवैया होता है ना वो बढ़ जाता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं जिससे कि समझने में आसानी होती है। रचनात्मकता व आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। आईसीटी का जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब क्रिएटिविटी बढ़ेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग भी हमारा साथ साथ चलता है, वो भी उसमें आपका बढ़ता है कि क्रिएटिविटी के साथ साथ हम लोग आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दें, कैसे उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्स, और वैश्विक संसाधनों तक पहुंच बढ़ जाती है। आज के समय में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे छूटा हुआ नहीं रहता है। देश के किसी भी कोने में आप डिजिटली जो है जा सकते हैं, वहाँ पर कोलैबोरेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो आईसीटी के साथ साथ शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, यानी कि जो पैडागोगिकल अप्रोच होता है वो आईसीटी के साथ में कैसे चलता है, उसका कौन कौन सा अप्रोच होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। पहला था आपके पास रचनावादी दृष्टिकोण, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज। लर्नर जो है, विद्यार्थी जो है, वो खुद अपना नॉलेज क्रिएट करता है, बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है, ठीक है। कैसे करता है? मल्टीमीडिया का यूज़ करके, सिमुलेशन का यूज़ करके, और अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप जो होते हैं उसका प्रयोग करके वो अपने लिए एक नए नॉलेज का, नए ज्ञान का खोज करता है, नए ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे स्टूडेंट यूज़ जियोजेब्रा
है ना। तो ये जियोजेब्रा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है किस चीज़ को, जियोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन, यानी कि जियोजेब्रा का यूज़ करके बच्चे जो हैं वो त्रिकोणमितीय जो भी सॉल्यूशन होते हैं, जो भी प्रॉब्लम उसको वो सॉल्व कर सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो खोज सकते हैं अपने लिए, यानी कि स्वयं से वो लोग जान सकते हैं। तो ये इसका एक रचनावादी दृष्टिकोण है, बच्चे जो है खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या कहता है, सहयोगात्मक अधिगम। आईसीटी इनेबल ग्रुप वर्क यूजिंग शेयर डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक, ऑनलाइन डिस्कशन, ऑनलाइन फोरम। सो बहुत सारे फोरम, न्यूज़ फोरम होते हैं, स्टूडेंट्स का अपना फोरम है, कोरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, है ना। गूगल क्लासरूम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपना अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपना अपना जो काम होता है, अपना अपना जो क्रिएशन है उसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। गूगल डॉक्स भी एक अच्छा माध्यम है जिससे कि आप अपना जो भी क्रिएटिविटी, आपका जो भी काम है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा आता है फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न कंटेंट एट होम थ्रू वीडियो एंड डू एक्टिविटी इन क्लास। अब बच्चे जो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, कंटेंट को अपने घर पर भी, कैसे, वीडियो क्लासेस से, या फिर डू एक्टिविटीज़ इन क्लास, जो क्लास में वो एक्टिविटी करते हैं उसका सिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो आज के समय में क्या होता है, जो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं, वीडियो से हमें कोई भी कंटेंट मिलता है, कोई भी नॉलेज हम लोग गेन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है खान एकेडमी। तो खान एकेडमी क्या होता है, खान एकेडमी एक ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों के पढ़ने के लिए, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, और संभवतः जो खान एकेडमी है वो दुनिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे लर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट आपके मिलते भी हैं उसमें। गेमिफिकेशन, लर्निंग थ्रू एजुकेशनल गेम्स एंड क्विजेज। अब क्या होता है, इससे गेमिफिकेशन हो गया है, यानी कि पढ़ाई लिखाई को हम लोग गेम के रूप में कन्वर्ट करके बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे कोहोट है और क्विजेज हैं। ये क्या होता है, कोहोट और क्विजेज जो है ना वो असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सब क्या था, ये सब एक विधि था, एक हमारे पास एक तरीका था जिससे कि हम लोग आईसीटी का उपयोग करके अच्छे अच्छे ढंग से हम लोग बच्चों को अपना जोड़ सकते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा फेवर कर सकते हैं, उनको हम अपने क्लास में बुला सकते हैं। तो ये आईसीटी का उपयोग करके हम लोग, आईसीटी अप्रोच है पेडागोजी के कंप्लीशन के लिए, अच्छे कंप्लीशन के लिए। अब आता है हमारे पास में आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग। शिक्षण के लिए प्रमुख आईसीटी टूल्स कौन कौन से हैं और उसका क्या क्या काम है। गूगल फॉर्म असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। गूगल फॉर्म में सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में भी होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी होता है, यानी कि आप दोनों फॉर्म में क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको एक साथ सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, और बच्चे जो है वो घर बैठे कहीं से भी अपना मूल्यांकन असेसमेंट वो दे सकते हैं। दूसरा होता है यूट्यूब, यहाँ पर हम लोग वीडियो लेसन्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे लेसन से आप हमारे क्लास में जब आते हैं स्कूल रैंकर्स में, तब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको पेडागोजी से रिलेटेड सभी प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके वीडियोस आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। और ऑलरेडी मैंने आरआरबी रेलवे की जो टीचर्स वैकेंसी है उसका डाला भी है वीडियो, और केंद्रीय विद्यालय के लिए डाल रहा हूँ, तो वहाँ से हम पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। MS पावर पॉइंट अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जूम, गूगल मीट ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे बेस्ट होता है जूम और गूगल मीट, जो कि लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा काम आया था और हेल्प किया था, बच्चों की पढ़ाई को रुकने से बचाया था। कैनवा, कैनवा क्या करता है, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, और जो भी इंफोग्राफिक्स जो भी चीज़ें हैं वो आप इससे बना सकते हैं कैनवा से। तो ये सब क्या है, ये सब आईसीटी टूल्स है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे कंटेंट को डिज़ाइन करने में। बेनिफिट क्या क्या है आईसीटी का, टाइम सेविंग फॉर टीचर्स, टीचर के लिए टाइम बचाता है। क्यों, क्योंकि आप विजुअल दिखा सकते हैं, आप ऑडियो सुना सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी बच्चों का क्लियर हो जाता है और कम समय में बच्चों को समझ में आ जाता है। मल्टीमीडिया सपोर्ट हेल्प्स डाइवर्स लर्निंग, अगर आप चित्र है, वीडियो है, इससे अगर आप बताते हैं बच्चों को तो उनको समझ में जल्दी आता है, कॉन्सेप्ट उनका तुरंत क्लियर होता है। रियल टाइम फीडबैक, आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो होता है शिक्षा सभी के लिए समान हो जाता है, हर बच्चों के लिए आप इसमें इस्तेमाल
कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको वीडियो दिखा सकते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होता है उनको आप विजुअल्स दिखा सकते हैं, जिनको विजुअल्स में दिक्कत है उनको आप सुना सकते हैं। तो बहुत सारी सभी बच्चों के लिए ये एक प्रकार से यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता है, और इसी कारण से ये क्या कहलाएगा, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सबसे कारगर चीज़ है ये। चैलेंजेस क्या क्या है इसमें? अब लैक ऑफ ट्रेनिंग, शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं मिला है। बहुत सारे जो पुराने टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इसको क्लास में चलाना, उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको चाहिए। अगर आप डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उसके लिए भी आपको इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, और हर टूल्स का यूज़ आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर सीमित संसाधन है, जहाँ पर पैसे की कमी है, संसाधन की कमी है, वहाँ पर इसका यूज़ नहीं हो पाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलाव के प्रति झिझक, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना इसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल चलते आ रहे हैं उसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए वो नई चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा झिझक उनके अंदर होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती है, जिसके कारण उसको ये करना नहीं चाहते हैं। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल अंतर आ जाता है यहाँ पर। डिजिटली लोग होते हैं ना कि जो नहीं जानते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, जो जानते हैं उसका एक अलग ग्रुप बन जाता है। इससे क्या होता है, लोगों में भेदभाव थोड़ा सा बढ़ता है, और ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है। चलिए, तो अगर एक केस स्टडी की बात कर लें कि आईसीटी का जो है हमारे पास पेडागॉजी में कैसा यूज़ करते हैं हम लोग, एक केस स्टडी है इसका। टाइटल क्या है इसका? ट्रांसफॉर्मिंग रूरल टीचिंग विथ आईसीटी। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई को हम लोग कैसे, टीचिंग को, शिक्षण कार्य को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। लोकेशन क्या है? गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल राजस्थान। राजस्थान का एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर हमको इस तरह का काम करना है। और केस क्या है? द स्कूल इंट्रोड्यूस ए स्मार्ट क्लासरूम विथ डिजिटल बोर्ड्स एंड टैबलेट प्रोवाइडेड बाय एन एनजीओ। एक एनजीओ जो है वो क्या किया, सभी क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम बना दिया और डिजिटल टैबलेट भी सभी को दिया है। टीचर्स वेयर ट्रेन टू यूज़ यूट्यूब वीडियोज़ और क्रिएट क्विजेज यूजिंग गूगल फॉर्म्स एंड कंडक्ट लाइव सेशन थ्रू जूम। और टीचर्स को ट्रेनिंग दे दिया गया कि आप यूट्यूब वीडियो कैसे चला के दिखाएंगे बच्चों को, गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे असेसमेंट के लिए, क्वेश्चन कैसे तैयार करना है उसमें, ठीक है, कैसे उसको चेक कीजिएगा आप, और जूम के थ्रू कैसे आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाइएगा। टीचर को ये सब सारी चीज़ें सिखा दी गई। अब इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम ये निकला कि बच्चों का जो अटेंडेंस जो था वो 60% बढ़ गया, 60 से 85% बढ़ गया। यानी बच्चों को भी नया लगा, अच्छा लगने लगा, तो उनका झुकाव बढ़ा इसकी तरफ। ठीक है, तो नई चीज़ के प्रति जो होता है, अट्रैक्टिव चीज़ के प्रति बच्चों का झुकाव बढ़ता है। और यहाँ भी वही हुआ कि जब उन लोगों ने नई नई चीज़ को देखा, टेक्नोलॉजी को देखा, तो ऑब्वियसली क्लास में अटेंडेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनको समझ आने लग गया था और शिक्षा जो था वो उनके नज़दीक चला गया, उनके पहुँच में आ गया था। स्टूडेंट्स हु वेयर बिग इन मैथ्स स्टार्टेड यूजिंग वाइजूस ऐप एंड शोज a 30% इम्प्रूवमेंट इन टेस्ट स्कोर। अब जो बच्चे मैथ्स में कमज़ोर थे उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन वीडियोस देख देख करके मैथ को सीखना शुरू किया, और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उन्होंने अपने स्कोर में भी दिखाया। तो ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। इसके अलावा बहुत सारे केस स्टडीज़ है हम लोग देख सकते हैं। अभी तो इसका उपयोग इतना बढ़ गया है ना कि आप इसके बगैर आप काम चल ही नहीं रहा है। अब ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का ये। So ICT is a powerful pedagogical tool that when used effectively can transform traditional classroom into dynamic learning environment। अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे ना तो आपका जो पुराना क्लासरूम जो था वो क्या हो जाएगा, डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। However, proper training, access and motivations are essential for its सक्सेसफुल इंटीग्रेशन। क्या कह रही है कि फिर भी क्या करना है, शिक्षक को और छात्र को इसका यूज़ कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, और बच्चों के लिए भी हम लोग को संसाधन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका वहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका MCQ देख लेते हैं। ये जो हम लोग का था छोटा सा, इसमें MCQ किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। लास्ट में हम लोग पूरा MCQ करेंगे, हम लोग 1000 क्वेश्चन का करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग सप्ताह में जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका एक हम लोग को MCQ आप लोग को हम दें। सो ICT, व्हाट डज ICT स्टैंड फॉर? ICT का पूरा नाम क्या है? क्या है ये? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ICT इन एजुकेशन? निम्न में से कौन शिक्षा में ICT का उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड, चौक, यूट्यूब वीडियो, नोटिस बोर्ड। यूट्यूब वीडियो। ICT इज हेल्पफुल इन मेकिंग लर्निंग मोर
मोनोटोनस, रिजिड, इंटरेक्टिव और कन्फ्यूजिंग। इंटरेक्टिव बनाता है क्योंकि इसमें वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन सब कुछ होता है। विच ऐप इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑनलाइन क्विजेज। ऑनलाइन क्विज के लिए कौन सा हम लोग ऐप यूज़ करेंगे? काहोट यूज़ करेंगे। कैनवा जो होता है वो पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए होता है, बैनर के लिए होता है, MS एक्सेल अकाउंटिंग के लिए है, पेंट होता है ड्राइंग के लिए होता है। तो काहोट जो है वो क्या है? ऑनलाइन क्विज के लिए होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है? लर्निंग एट होम, प्रैक्टिस इन क्लास। ठीक है, आप घर में पढ़िए और क्लास में प्रैक्टिस कीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। गूगल फॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा भी कि गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं। ICT टूल इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ICT इन क्लासरूम? क्लासरूम में ICT का मुख्य लाभ कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूसिव लर्निंग ये हम लोग को प्रोवाइड करता है। वाइजूस ऐप इज़ मेनली यूज्ड फॉर एजुकेशनल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। डिजिटल डिवाइड रेफर टू, डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या होता है? गैप बिटवीन डिजिटल यूज़र एंड नॉन यूज़र, जहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है और जो नहीं यूज़ करने वाले हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, और उसके पास दोनों के पास अपना अपना एक्सक्यूजेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलैबोरेटिव ICT टूल? ठीक है, तो गूगल डॉक इज अ कोलैबोरेटिव ICT टूल्स। अ टीचर वांट्स टू शो अ साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट? YouTube is the best platform to show their science experiment video. The key role of ICT in education is support and enhance teaching. What is an example of synchronous learning? Synchronous learning के लिए क्या है आपके पास? Zoom live class is the best example of synchronous learning. Which of the following is not an ICT tools? Laptop, smartboard, blackboard is not an ICT tools. The use of ICT makes learning more tangible. Which software is used to make presentation? PowerPoint presentation, है ना? PowerPoint is used to make presentation. The term ICT integration refers to combination of information and communication technology with teaching. Which platform is best for interactive whiteboard? Google Jamboard is a best example of interactive whiteboard. Digital storytelling can be used for creative writing and एक्सप्रेशन। सो दीज आर द मल्टीपल MCQs। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का आता है इस टॉपिक पर, और टॉपिक बहुत ही छोटा था, इसको अगर आप बहुत एलोबरेट करेंगे ना तो ICT में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को अलग अलग सीखनी चाहिए, और कोशिश करेंगे कि इसका एक अलग से पूरा एक विस्तृत क्लास हो जिसमें गूगल फॉर्म बनाना और असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ें हम आप लोग को बता देंगे। आज के लिए बस इतने ही। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।